इस सेवा के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे महाराज के गुणगान करने का मौका मिल रहा है और मुझे वो सारा समय फिर से याद करने का मौका मिल रहा है जो गुरु जी के चरणों में उन्होंने हमें बिताने का मौका दिया। जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि गुरु जी महाराज को मान लो, मांगो नहीं, इसलिए नहीं कि आपकी ज़रूरतें नहीं है, इसलिए कि आपको फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर किस तरीके से क्या मान लें, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपकी और गुरु के बीच की जो इक्वेशन है वो आप डिसाइड करते हैं, गुरु जी डिसाइड नहीं करते। वो कोई कंडीशन नहीं डालते हैं बीच में, आप डालते हैं। और अगर आप डालते हैं तो वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। हम लोग यूएस में थे, काफी परेशान थे, लॉकडाउन में 5 महीने वहां रहे। अभी आंटी ने एक दिन काफी दुखी होकर महाराज से कहा, महाराज आप हमें घर पहुंचा दो। एंड देन शी एडिड, मैं आपको लड्डू बना के खिलाऊंगी। अब ये एडिशन आंटी का था, महाराज ने लड्डू के लिए नहीं बोला। बात आई गई हो गई। एक आध महीने के अंदर हम लोगों को फ्लाइट मिल गई और हम महाराज की मेहर से घर आ गए। घर आने के बाद में आंटी ने कहा, गुरु जी का सत्संग करते हैं, आसन लगाते हैं, जूम पे ही करेंगे तो क्या है, वर्चुअली से ही सत्संग तो सत्संग है, करते हैं। फिर क्या बनाएंगे? आंटी ने बोली, मीठे में खीर बना लेते हैं। अब ब्राह्मण को खीर तो अच्छी लगनी थी, मैं तो खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई, खीर बनाएंगे। और उसने साथ में रेसिपी भी बता दी, क्या क्या ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे। रही से ही कमी पूरी हो गई, मेरा काम तो चल गया। रात को आंटी जब सोई तो गुरुजी सपने में उसको आए और बोलते हैं, आंटी वो लड्डू का क्या हुआ जो मुझे प्रॉमिस किए थे। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी वोक अप एंड शी सेज, वो मैं तो भूल गई थी कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि महाराज हमें सेफली पहुंचा दो, मैं आपको लड्डू बना के खिलाऊंगी। ना कहती तो ना कहती, लेकिन कह दिया है तो फिर महाराज भूलने नहीं देंगे। यू पुट दैट कंडीशन एंड दैट कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड। दिस इज योर कनेक्ट। सो आंटी ने प्रॉम्प्टली बढ़िया वाले लड्डू बनाए और लगे हाथ गुरुजी ने ये और बोल दिया कि जो लड्डू बनाएगी इसमें से 4 लड्डू मुकुल अंकल को देखेंगे। अब मुकुल अंकल को चाहिए थे लड्डू प्रसाद, ये मुकुल अंकल जानते थे, हम नहीं जानते थे। लेकिन मजे की बात है कि सत्संग में वो आए, उनको लड्डू मिले। And he was also going through a minor crisis at the moment, which got resolved while he was rightly sitting here during the satsang. So हरि अनंत हरि कथा अनंत। महाराज की माया का तो कोई पार नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई कि आपने कंडीशन अगर डाली अपने गुरु के कनेक्ट के बीच में तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और आप नहीं करोगे तो गुरु करवा लेंगे, बिकॉज वो आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये कंडीशन आपने डाली है गुरु के और अपने बीच में कि महाराज आप हमें पहुंचा दो, मैं लड्डू खिलाऊंगी। ऑन अनदर ओकेजन, दोस डेज आंटी वाज ड्राइविंग कार एंड शी यूज्ड टू बी लिटिल स्केर्ड। तो अकेले जाने के बजाय शी वांटेड गुरुजी टू ट्रेवल विद हर। सो महाराज के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ती और महाराज साथ चलो ड्राइविंग पे, आके मैं आपको नहीं, आके हम दोनों चाय प्रसाद पिएंगे। जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स। सो नाउ एवरी टाइम शी गोज, गुरुजी विल बी विद हर। एंड आके आंटी 2 कप चाय बनाएगी, एक महाराज के सामने रखेगी, एक अपने सामने, और बाद में दोनों पी लेगी। बढ़िया, सही चल रहा था। एक दिन आंटी भूल गई। अब वो ये नहीं कह रही थी गुरुजी आप मेरे साथ हो, वो कह रही थी गुरुजी मेरे साथ चलो। और उस दिन महाराज साथ नहीं गए, कंडीशन मेट नहीं हुई। शी हैड almost major accident. She does not know how that big SUV which was coming from the right side when she was joining the road missed her because she was directly coming at her.
आंटी के हाथ पैर फूल गए, बेटी साथ में थी, और एकमात्र आवाज जो निकली, एंड थैंक गॉड वो निकली, गुरुजी बचा लो. इन दी इंस्टेंट शी सेड, गुरुजी बचा लो. बचा लिया. एंड सडनली, बिकॉज आंटी के हाथ पैर फूल गए थे, शी वॉज इन नो पोजिशन टू ड्राइव, सामने एक कार आई जिसपे गुरुजी का स्टिकर था. वो कार धीरे धीरे चलने लगी और आंटी की कार पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगी. वो जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस ऑफ ड्राइविंग द कार, वो जीवीटी में घुसी, हमारी बिल्डिंग के नीचे तक आंटी की कार आई, एंड देन दैट कार डिसअपियर्ड. शी केम होम एंड रियलाइज्ड कि आज गुरुजी को साथ ले चलना भूल गए. लेकिन ये बीच में किसने डाला कि गुरुजी साथ चलो? इफ यू हैड इंस्टेड सेड, महाराज आप मेरे साथ हो और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो फिर महाराज आपके साथ हैं और कहने की जरूरत नहीं है. सो आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग. वट एवर यू लिसन टू फ्रॉम अदर्स, इट इज देयर कनेक्ट विद गुरुजी, नॉट योर्स. मेक वन फॉर योर. अपना खुद 1-to-1 महाराज से बनाओ एंड डिसाइड कैसा कनेक्ट रखना. हमारे गुड़गांव की एक आंटी है, वो कहती गुरुजी मेरे भाई हैं, तो महाराज भाई हैं और राखी बंधवा लेते हैं आंटी से. मेरा अपना कनेक्ट है, बता नहीं सकता कैसा है, लेकिन है. दैट इज बिटवीन मी एंड महाराज. आंटी का अपना है, आप अपना रखो. एंड एक रिकमेंडेशन कर सकता हूं, वॉट एवर यू डू, कीप इट इन ए वे दैट देयर आर नो रिचुअल्स इन्वॉल्व, देयर इज नो प्रोसेस इन इट. इट इज बियॉन्ड एनी प्रोसेस, एनी रिचुअल, एनी एक्शंस रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड. मैं ये करूं तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग मिले, मैं वो करूं तो मुझे ब्लेसिंग मिले. क्योंकि आप जो कहोगे ब्लेसिंग फिर वैसे ही मिलेगी. आपको अगर लगता है, आपने गुरु से कहा गुरुजी मैं ये पैसे मंदिर में जाके दान करूंगी तो मुझे ये ब्लेसिंग मिलेगी, तो फिर जब तक दान नहीं करोगे ब्लेसिंग नहीं मिलनी. तो वाई गेट इनटू सच अ थिंग. आप कहो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा तब मुझे ब्लेसिंग चाहिए. खाना खिलाओ भाई, ब्लेसिंग मिलेगी. और अगर आपको मुझे कुछ नहीं करना महाराज, जो कराना है करा लो, मुझे आपकी बख्शीश चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से जैसे देना चाहे वैसे दे दें, कोई कंडीशन नहीं है. तो फिर कोई कंडीशन नहीं है. सो इट इज इंपॉर्टेंट. और ये चीज, इफ देयर इज वन मैसेज आई कैन कन्वे विद ऑल सिंसियरिटी, संगत जी आप लोग इतने दूर से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं आप लोगों के चेहरे नहीं देख सकता. हैव 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्ट with nobody in that connect. क्योंकि गुरु के अलावा आपका कोई है ही नहीं. क्योंकि जब गुरु काम आता है तो कोई काम नहीं आ सकता, और जब कोई काम नहीं आ सकता है तभी गुरु काम आता है. एंड देयरफॉर ही इज योर फर्स्ट एंड द लास्ट रिसोर्ट. आई नो पीपल हु हैव फॉलन इन लव विद गुरुजी. सो ही इज योर बिलीवेड एंड दैट्स हाउ इट इज. और प्यार में तो फिर सौदा नहीं होता ना, तो फिर सौदा है ही नहीं. मूविंग ऑन टू नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ महाराज महिमा एंड हिज ग्लोरी, एंड इट इज, आपने शब्द सुना होगा, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे. ये ऐसी सुनाने को नहीं है, ये गुरु का कमिटमेंट है. आप अगर मांगोगे तो मिलेगा. आपको लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, जो हमें चाहिए मांग लेंगे. एक तरीके से गुरुजी ना हुए, वो जीनी होता है ना, वो चिराग से रगड़ने वाला, उस तरह का हो गया कि आपने जो चाहा मांग लिया और मिल गया. ऐसा नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, Whereas it is fact कि जो आप मांगोगे वो मिलेगा,
लेकिन अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो भी मिलेगा, क्योंकि आपने मांगा है, एंड गुरु इज ड्यूटी बाउंड। लेकिन अगर आप मांगो नहीं तो फिर आपको वो मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है, और उस वक्त मिलेगा जब आपके लिए उसका मैक्सिमम बेनिफिट है एंड मैक्सिमम वैल्यू है। सो इट मेक सेंस टू लीव एवरीथिंग टू गुरु। लेकिन अगर आपके मन में भाव आ गया और आपने मांगा भी नहीं, रिकॉर्ड हो गया, और मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठा रहता था, काफी दूर बैठता था, पास नहीं बैठता था, तो मैं कुछ संगत को गुरुजी के चरण दबाते देखता था, और मुझे लगता था कि ये शायद अपनी किस्मत में नहीं है, अपनी शक्ल ही इस लायक नहीं, हम हैं ही ऐसे नहीं कि हम कभी गुरु के चरण दबा सकें। तो लेकिन मन में भाव तो था ही, और कुछ कर नहीं सकते थे। आई वुड नेवर बी एबल टू से टू हिम कि गुरुजी मुझे आपके चरण दबाने, ओ गॉड आई विल बी गॉन बिफोर आई कैन कंप्लीट दैट सेंटेंस। His presence was and is so overpowering. I'm nobody. So I couldn't say anything. बट एक दिन क्या हुआ, महाराज के दोनों चरण नीचे थे। लंगर करने के बाद आज्ञा लेते समय जब मैं मत्था टेका और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिए मैंने, तो मुझे लगा इस समय शायद मुझे थोड़ा सा दबा देने चाहिए। मे बी दिस 2 सेकेंड इज ऑल दैट आई नीड एंड ऑल आई डिजर्व। मैंने वही किया, दोनों हाथों से महाराज के 3-4 बार चरण दबाए, मत्था टेकर चलाया। हैप्पीनेस, कोई एंड नहीं। आई हैड अचीव्ड द इम्पॉसिबल, वो भी बिना कहे हुए। अब भाई साहब चस्का लग गया। हर बार जब मत्था टेके, नीचे को मत्था टेके और चरण पकड़ लें, अब वो 2-3 बार 4-5 हो गया, 4-5 6-7 हो गया, 6-7 7-8 हो गया, एंड देन इट काइंड ऑफ बिकेम रादर लॉन्ग। एंड गुरुजी रियलाइज्ड कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एंड वन डे ही सेड, ओ बस चल, हो गया। एंड देन आई गॉट स्केर्ड। अगली बार से मैं कुछ टाइम तो दबाया ही नहीं। मुझे लगा गड़बड़ हो गई। यही होता है, आपका मन ही नहीं भरता, जितना मिल रहा उससे आप संतुष्ट नहीं है। सो द नेक्स्ट टाइम महाराज के ने अपने दोनों चरण नीचे रखे हुए हैं, लेकिन मेरा जब नंबर आया तो मैंने आंख बंद करके नीचे देखता था, और जैसे ही चरण दबाने के लिए मैंने हाथ घुमाए, वहां पे चरण नहीं थे। मैंने थोड़ा टटोला, देखा, फिर ऊपर देखा, महाराज ने पालथी लगा ली थी और मेरी तरफ देखते और इशारे से कहते चलो, लाइक दिस। एंड आई रियलाइज्ड हो गया काम, पत्ता ही कट गया। द ग्रीड विल नेवर एवर हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, इट डिडंट। उसके बाद में बहुत दिनों तक मन बहुत उदास रहा। फिर एक दिन जब मैं लाइन में लगा था, मैंने कहा महाराज ये सजा इतनी ठीक नहीं है, आई विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ऑनेस्ट, एंड विल जस्ट want to touch them and maybe थोड़ा सा प्रेस करूंगा, आप चरण नीचे रख लो। महाराज पालथी लगा के बैठे थे। एज सुन एज माई टर्न केम, ही लोअर्ड 1 foot and grateful soul just grabbed them with both hands, just pressed them once or twice, मत्था टेका, चलाया। उसके बाद में कभी फिर उससे आगे कुछ नहीं किया। लेकिन एक मन में रहता था, महाराज हमेशा सॉक्स पहन के रहते थे, और मुझे लगा कि ये सॉक्स बीच में आती है। आई होप समडे आई विल बी एबल टू होल्ड दिस चरणs एज दे आर। इनमें मुझे मत्था टेकना है। एंड May 2007 came. Last Saturday, before 31st of May, was my day at Empire State. महाराज से लंगर के बाद आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगे। And I still remember, me and auntie must have been 8th or 9th from the line.
Maharaj leaned to the left, searched me out in the queue, and then called me out and said, "Commander, घर चलो." ऊपर तो मैं देखता ही नहीं था, वहीं से मत्था टेका मैंने और आंटी ने, एंड वी केम होम. एंड ऑन 31st May, जो गुरु की संगत उस समय थी, उनके ऊपर जैसे T-72 टैंक गुजर गया. We were crushed to the ground. There was nothing left. And Sangat like me, I don't want to go into those details, but I just want to tell you what Guru thinks about and how he keeps his promise. मैं सारी संगत की तरह से एम्स में गया. आईसीयू में महाराज, सारे में फ्रेग्रेंस फैली हुई, और मैं आईसीयू के गेट पे खड़ा हुआ, आंसू बहा रहा जैसे बाकी सब, कोई फर्क नहीं. एंड सडनली नीरज भाटी अंकल कम्स आउट एंड सेज, "अंकल, गुरुजी के दर्शन करोगे?" एंड आई रैन इनसाइड. देयर वाज नोबडी अदर देन मी एंड गुरु इन दैट होल प्लेस. कोई नहीं था. और जब मैं वहां गया, I remember that. I remember that. I don't remember many things in life, but that moment will never go. Socks नहीं थे, दोनों चरण without socks. I held them in my hand, put my matha, and held it there as long as I could. गुरु ने अपना प्रॉमिस नहीं भूला, उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं भूली. He finally gave me that chance, even if at that moment, in such a place. जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई दे. That is the length to which Guruji goes to take care of you and give you what you want. There's no ordinary Guru. No one can do this. He does, still does, and will continue to do for संगत. वो भी संगत जो अभी जुड़े ही नहीं है, जिन्हें अभी जुड़ना है. आप गुरु से कनेक्ट तो बना के देखिए, जुड़िए तो सही. गुरु को अपना तो मानिए, गुरु से प्यार कीजिए, और उन्हें याद कराते रहिए कि गुरु आप मेरे हो. तो जैसे मैं कल बोल रहा था आपसे कि क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है. That was the feeling at that moment when just me and Maharaj, two of us in that place, alone, in that moment, which wasn't moving also. Frozen in time, it is. And you tell him something, he will remember. So with these satsangs, this aspect is complete, and I move on to the next. उस जमाने में, let's come to some happier things, because remembering 31st May is never something that I enjoy beyond a point. But that's a fact of life. A lot of people who tell us, "Uncle, आप लोग जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, साक्षात दर्शन किए, आप लोग बहुत लकी हो." वो तो है, पर आप लोग को अंदाजा नहीं हमने क्या मिस किया है, हमारे हाथ से क्या निकल गया, ये आपको अंदाजा नहीं. सो जिसे पाने की खुशी होती है, उसे खोने का दुख भी होता है. So let us live with that kind of mixed feeling of having
found and lost in that sense. We move on. हम लोग एक जमाने में सुना करते थे कि गुरुजी महाराज सचखंड का प्रसाद देते हैं. आप लोगों ने सुना होगा संगत से. और वो होता कुछ इस तरह से था कि he will produce it from nowhere and then distribute it among संगत. और जिस तरीके से ये चरण दबाने वाली अरदास होती थी, उसी तरीके से महाराज को देखते थे और कहते थे, महाराज ऐसा मौका आएगा, विल आई एवर गेट ए चांस कि मैं सचखंड के प्रसाद की ब्लेसिंग ले पाऊंगा. लेकिन एक पॉइंट से आगे कभी इनको प्रेस नहीं किया इश्यूज को. मन में एक रहता था मिलेगा तो महाराज जब आपकी मर्जी होगी आप ब्लेस करेंगे. नेवर क्वेश्चन, नेवर डिमांडेड, नेवर क्राइड फॉर दीज थिंग्स, बट देयर वाज दैट क्रेविंग. तो एक वेडनेसडे की रात को आई हैड ए ड्रीम कि टेबल है, टेबल के पीछे कुर्सी, कुर्सी पे महाराज बैठे, सामने मैं खड़ा हूं, एंड ही गिव्स मी अ पीस ऑफ बर्फी एंड से ले, खा ले, तेरा प्रसाद है. एंड देन ही सेज, पूरा खत्म मत करना, बचा के रखना. एंड देन he said few more things. Next day morning, I just couldn't help. मेरा दिन नहीं था जाने का, क्योंकि थर्सडे था, मैं सैटरडे जाता था, and you were allowed once a week only. But I said, आज तो जाना है, कुछ भी हो जाए. मैंने अपने और यहाँ मेरे भाई हैं संगत में, उनको फ़ोन किया, वो भी तैयार हो गए. And we all ended up there. That day, exceptionally, auntie did not come with me. When we reached there, we sat down. नीचे जगह मिल गई, थोड़ा पीछे की तरफ, हमेशा की तरह. And at one point, the Shabad playing stopped. Maharaj joined his hands above his forehead, as if pointing towards heavens, and everything went silent. Then one संगत, I would say daring संगत, because कोई फुसफुसाहट भी नहीं कर सकता था, quietly said, सचखंड का प्रसाद आएगा. मेरे कान खड़े हो गए, मुझे रात का सपना याद आया. I said, boss, this is wonderful. आंखें बंद की, फ्रेग्रेंस फैल चुकी थी. वैसे ही फ्रेग्रेंस होती थी दरबार में, उस समय तो और भी ज्यादा हुए. एंड देन a sweet which to me looked like white outside and orange inside. That orange inside bit I did not know in the beginning. It's only after I came back and saw it when my turn came. So more about that later. Like a पेड़ा या बर्फी या उस तरह का. But there are other sangat who saw something different, and maybe others saw it even different than that. But I saw what I saw. But it was small, पेड़े के साइज की. And then जोशी अंकल सेड कि ये पीछे वाली संगत यहां से पीछे की ऊपर जाओ, सामने वाली लाइन बनाओ. मैं ऊपर जाके बैठ गया. एंड आई सेड टू माई सेल्फ, राजकुमार, ये तो आसमान से गिरा खजूर में अटक गया, बेटा तेरे हाथ नहीं लगना. क्योंकि एक पेड़ा, नीचे ऑलरेडी 100 लोग हैं, उन्हीं को नहीं मिलना, अपना नंबर नहीं आएगा. बराबर में गरेवाल अंकल बैठे थे. मैंने कहा, अंकल ये अच्छा नहीं हुआ. दिव्य प्रसाद आया भी,
हमने देखा भी और हम ऊपर आके बैठ गए और एक किस किस में बटेगा। गरेवाल अंकल महाराज को हमसे और भी पहले से जुड़े हुए और डिवोटी ऑफ ए वेरी डिफरेंट काइंड, रियल ब्लेस सोल। प्यार से बोले, कमांडर आज सारी दिल्ली भी आ जाए तो प्रसाद खत्म नहीं होना, इसलिए चिंता मत करो, यू विल गेट ए कॉल। एंड राइटली सो 10-15 मिनट के बाद में ऊपर वाली संगत नीचे आ जाओ एंड वी क्यूड अप। एंड व्हेन माय टर्न केम, that prasad wasn't even half done, and Guruji placed a substantial amount in my hand. I won't say small, मतलब चारों उंगलियों और अंगूठे के बीच में दबा के जितना आता है पिंच करके अच्छे से, उतना उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। And whereas I immediately went up and allow me to spend few seconds sharing how it felt. The moment that prasad was put on my tongue, the entire body tasted it. It did not go through the digestive process. It had the fragrance, but the moment it went on tongue, the like you felt like the entire body has received some ice treatment of some kind. ऊपर से नीचे तक, यानी from here to the toe and left to right, everything went cold and quiet and peaceful. And then uncle said, कमांडर इसे घर ले जा सकते हैं। नॉर्मली हम प्रसाद घर नहीं ले जा सकते थे, बट सचखंड का प्रसाद घर ले जाया सकता है। एंड देन आई रिमेम्बर्ड वो ड्रीम किसे खत्म नहीं करना है। सो आई केम होम, जिस जिसको देना था उसको दिया और बाकी रख दिया। ये बात कितने साल पुरानी हो गई। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर महाराज डायरेक्शन। About 16-17 years, about 16-17 years of wait. I don't know what Maharaj will ask me to do with it, but whenever he does, it will be आदेश का पालन होगा। So this is our Guru. आपके मन में बात आई? और महाराज ने उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिया आपके लिए। मैंने उस प्रसाद को शायद पिछले 10 साल से ज्यादा तो देखे हुए हो गए। इट इज इन ए लॉकर इन द मोस्ट प्रिजर्व्ड मैनर एंड आई डोंट डिस्टर्ब इट ऑल्सो। बट एक बार देखा था बहुत सालों के बाद में, it is exactly the way it was. Nothing changes, neither the fragrance nor the looks. And I'm sure whenever I get an hukum to taste it, it will taste just the same. This is Guru's divinity. This is his love for his Sangha, that he goes through what he goes through and then does for us what he does. Nobody else can do. This is Guruji Maharaj. Let's now move on to another very important aspect of your connect with Guruji. हम लोग वो जो घूम घूम के जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना कि गुरु से मांगो मत, वो आ जाता है। मेरे हिसाब से मैंने गुरु की संगत देखी है खूब सारे, और बहुत प्यारे डिवोटी भी देखे और उनसे मिलने का, इंटरेक्शन करने का सौभाग्य मिला, एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ब्रिगेडियर सैनी अंकल। हमारी गुड़गांव की संगत अब गुरुजी के चरणों में पहुंच चुके हैं। आई कंसिडर्ड हिम गोल्ड स्टैंडर्ड एज फार एज डिवोटी इज कंसर्न। प्यार तो और भी करते हैं, बट हिज लव फॉर गुरु वॉज डिफरेंट। ही केम टू गुरुजी एंड एट सम पॉइंट
and I won't go into details. He was diagnosed with cancer of lymph nodes with maybe 6 months to live or something like that. And then Guruji took him in his sharan. But here was one devotee who requested Guruji, महाराज एक कंडीशन है, मैं आपकी ब्लेसिंग में रह सकता हूं मगर आप इसको अपने ऊपर नहीं लेंगे। मुझे ठीक होने के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि गुरुजी महाराज आप इसे अपने ऊपर ले लें। I will live with it. And he did. And Guruji accepted this. And I'm sure he loved him for that and more. Uncle, we had great time interacting with him. Some of the old annual satsangs of Gurgaon, when Sangatji you get a chance to go through, you will find Colonel Chatterjee uncle's satsangs and satsangs of those old and sangat of very high quality there. So do listen, and Brigadier Saini satsang is there also. But I remember him for one more thing. The mantra jap that you see today and recite, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahay, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahay. Bij mantra was always there, the first line. But we never used it in our satsangs. And it was never part of our prayer. Till one day, in Gurgaon, at Bhati Auntie's place, with satsang was going on, Brigadier Saini stood up. Here is one uncle who is suffering from cancer, but is worried about Guruji. And he says, Guruji takes all our kast on himself. And so he suffers, and we must pray for his health. We all looked at him. अंकल दुनिया की केयर करने वाले को हम क्या कर सकते? एंड ही सेज वो बात नहीं है, बट फीलिंग तो होनी चाहिए. तो देन ही सेड वी मस्ट प्रे टू गुरुजी टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. आई सेड दैट इज वंडरफुल आइडिया अंकल, बट कैसे करेंगे? एंड देन ही सेड ये जो मंत्र जाप है, मंत्र है हमारा बीज मंत्र, हम इसको रिसाइट करेंगे सत्संग से पहले, नॉट विद द थॉट कि हमें गुरु से कुछ चाहिए, बट द फीलिंग एंड थॉट वॉज कि महाराज अपना ख्याल रखना, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू गो थ्रू सो मच, थैंक यू महाराज, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड विद दैट थॉट, फर्स्ट टाइम दैट डे, this month, uncle himself stood up and recited it himself, and Sangat also recited for the first time following him. But it was also decided same time, because हम लोग गुरुजी और शिवजी में फर्क नहीं करते, तो 2 लाइन में मंत्र जाप होगा, एक में हम शिवजी सदा साहेब बोलेंगे और दूसरे में गुरुजी सदा साहेब बोलेंगे. So in a way, is it not befitting of a devotee like Brigadier Saini, whose main concern was only Guruji? Maharaj ko taklif na ho jaye. So it befitting that a mantra jap in the form that it is today has his stamp and signature on it, and will always be there. हमारे यहाँ पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे जो किसी किसी मंत्र के दृष्टा कहे जाते थे. So if I am allowed to say this, then हमारे मंत्र जाप के साथ में Brigadier Saini uncle will always be and should always be remembered. This is our mantra जाप, and since then it has continued to be, क्योंकि अंकल ने उस दिन शुरू कर दिया, उसके बाद में ये जिम्मेदारी मेरे पास आई और मैं जैसा भी रिसाइट कर सकता था करता रहा कुछ समय तक, और उसके बाद में सदा मासूम अंकल की खूबसूरत आवाज़ में रिकॉर्ड हो गया. उसके बाद में तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी है और सब लोग उसको उसी तरीके से सुनते. लेकिन मंत्र जाप became part of our prayer and part of our life
from that moment onwards. सत्संग बहुत है। एक सत्संग और शेयर करता हूं। I'm no one to, I mean, गुरु के बारे में हम क्या बता सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये जो मैं शब्द आपको याद कराता हूं कि ये शब्द है और ये इसलिए है। मुझे याद है एक बार गुरुजी से एक अंकल ने कुछ अपनी समस्या रखी एंड गुरुजी ने उनको कहा कि तू शब्द सुना कर, ये शब्द में आपके सवालों के जवाब हैं। एक शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगता वो है सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। और इसमें भी अगर आपको याद हो, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कोई एक शब्द नहीं गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रहो ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पीरियड। गुरुजी मेरे साथ हैं, आप इसको मान लीजिए। अब मैं आपको, और हर समय साथ है, एक सत्संग में और सुनाता हूं एंड देन विल सी हाउ वी गो। मैंने, आंटी ने, बच्चों ने श्रीलंका की एक वेकेशन प्लान की और पास में ही था, यहां से चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई में थोड़ा टहलते रहे और फ्लाइट गेट क्लोज होने से 1 घंटा पहले हम जब टहलते हुए वहाँ पहुँचे, अपने टिकट देके, अब पासपोर्ट जब दिखाए तब वहाँ पता चला कि जो बीच वाली बिटिया है उसके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का स्टैम्प था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जा सकते हैं, ये नहीं जा सकती है। तो हमने कहा स्टैंप लगवा दो। बोले नहीं, चेन्नई में उस समय कस्टम्स वाले एयरपोर्ट पे नहीं थे, कस्टम्स या इमिग्रेशन वाले जो भी थे। तो बोले ये स्टैंप आपको शहर में जाके लगवाना पड़ेगा, 18 किलोमीटर। सो एक बिटिया को और आंटी को एयरपोर्ट पे छोड़ के शुभा को अपने साथ लेके मैंने इमीडिएटली चेन्नई सिटी के लिए ऑटो कर लिया और हम जा रहे, जय गुरु जी करते हुए। कॉन्फिडेंस था इतना कि 1 घंटा है, हम 18 किलोमीटर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन महाराज जाने, ये मेरी प्रॉब्लम थी नहीं, ये महाराज की प्रॉब्लम थी। एंड इफ ही डजंट वांट अस टू गो, वी वोंट गो। 10 बजे निकले थे और 11 बजे मुझे वापस आना था। जब तक मैं वहां पहुंचा 10:20 हो चुके थे। ऊपर गया, मैंने उनको अपनी बात समझाई, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और बोला मेरे पास एक ही है, आप इसकी 3 कॉपी करवा के नीचे लेके आओ। मैं फोटो कॉपियर वाले के पास गया, 10 रुपए दिए, 3 कॉपी ली, वापस आ गया ऊपर। उसने कहा इनको भर दो। और मेरा प्रेशियस टाइम निकला जा रहा है, इस सारी प्रोसेस में 10 मिनट और लग गए। नाउ वी आर लुकिंग एट 10:30। जब मैंने वो भर दिए तो मुझे उन्होंने उस पर साइन करके बोला यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर एक बैंक है, उसमें 100 रुपये जमा करा के आओ। एंड नाउ आई न्यू ये नहीं हो रहा है, महाराज ये क्या करा रहे हो। अब इस बिटिया को इमिग्रेशन ऑफिस में छोड़ के मैं उस फॉर्म को लेके और बैंक जाने लगा तो नीचे ऑटो वाला खड़ा था। बोले बैंक जा रहे, मैंने कहा, कहता कि अब पैदल ही जाओ क्योंकि मैं साथ जाऊंगा तो ये आधे घंटे से ज़्यादा का जुगाड़ है। आई रैन
It took me a finite time of 5 minutes to go. जैसे ही बैंक में घुसा, there was a lady, she did not even speak to me. उसने फॉर्म लिया, 100 रुपये लिया, स्टैंप लगाया, वापस दे दिया, and I 5 minutes and ran back. पेमेंट पे कूदते फांदते, और जब मैं वापस एयरपोर्ट पे उस ऑफिस में आया तो वो पासपोर्ट पे स्टैंप लगा चुका था, लेकिन प्रेशियस टाइम निकल चुका था तब तक. वी वर 15 minutes to 11 and still in the auto starting to go back to the airport. और ये 15 मिनट में नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय हमें कम से कम 16-17 रेड लाइट भी क्रॉस करनी थी. एंड दिस इज वेयर यहां पे गुरु की मेहर हुई. चेन्नई के एयरपोर्ट के पास में कुछ हिल्स हैं जो विजिबल होती हैं जैसे ही आप वहां पहुंचने वाले होते हैं. हम ऑटो में बैठे थे और हमें 5 मिनट हुए थे. In 5 minutes, on my right hand side, I look at a notice board which says Airport Authority of India. हम चेन्नई से बाहर नहीं निकले भाई, टाउन से. हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड कहाँ देख रहे हैं. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेहर हो चुकी है, क्योंकि हम सिटी से निकलते ही हम एयरपोर्ट में थे 5 मिनट के अंदर. नेक्स्ट 5 मिनट्स मैंने उसको पैसे निकाले और उसके चलते चलते ऑटो में दिए और निकल के मैं आया. इसका हाथ पकड़ के भाग रहा हूं. 11 बजने में 5 मिनट है. और जो जेट एयरवेज का मैनेजर है वो बोल रहा है काउंटर बंद करो, इनका सामान नहीं लेना है. एंड देन ही सॉ मी रनिंग एंड देन ही सेज ये है क्या. एंड माई वाइफ लुक बैक एंड से हाँ यही है. देन इसे जल्दी से सामान इनका अंदर रखो और इनको टिकट इश्यू करो. 1 घंटे के अंदर. कभी आप ये सब काम तो छोड़ो, ढंग से आप चेन्नई जाके और वापस आके देखो. लेकिन महाराज की मेहर हो तो टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं रहती है. ही कैन लिफ्ट यू फ्रॉम प्लेस ए, पुट यू एट प्लेस बी without even you realizing it. गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ा है, वो आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा. आप गुरु की शरण में आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, गुरु की मर्जी से आए. आप उनकी शरण में उनकी मर्जी से ही रहेंगे. इसलिए निश्चिंत हो जाइए. बी एब्सोल्युटली बिंदास अबाउट दिस कनेक्ट दैट one to one you have. Stay away from rituals of all kinds if possible. Just fall in love with Guruji. Own him up completely. If there's one thing you need to say every day in the morning, looking at Guruji and say, Maharaj, aap mere ho, just mine. And remember this. If I get another chance, I have a lot more to share. But इस श्रृंखला का आज 3रा सत्संग और ये यहाँ पे हम कंक्लूड कर देंगे. आप सबका सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए, और अतुल अंकल आपके इस एफर्ट के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करता हूँ. और महाराज ने सत्संग करने का मौका दिया, शेयरिंग करने का मौका दिया, इसका तो मेरे पास कोई शुक्राना करने का तरीका भी नहीं है. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी महाराज. जय गुरु जी संगत जी, और जूम पे जुड़े मेरे अंकल आंटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. टिल वी मीट नेक्स्ट.